नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। यदि आप 10वीं और इंटर पास बेरोजगार युवा हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि बिहार में चुनावी वर्ष है और इसी साल बिहार का शिक्षा विभाग बिहार के हजारों बेरोजगार युवा जिनकी योग्यता 10वीं और इंटर है उनके लिए +2 स्कूल और हाई स्कूल में विद्यालय सहायक जो कि क्लर्कियल लेवल के जॉब होंगे और परिचारी जो कि ग्रुप डी लेवल के जॉब होंगे, इनके लिए सीधी भर्ती निकालने वाली है और ये पदों की संख्या 5000 या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसके बारे में बहुत जल्द स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि इसका वेतन जो होगा एक का 15,000 और एक का 16,500 के आसपास से शुरू होगा। इसके लिए अन्य भत्ते हैं और साथ ही साथ इसका वार्षिक इंक्रीमेंट भी है। अन्य सारी चीजें जो चयन प्रक्रिया है और आपको कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको हर एक बात समझ में आ पाएगी। देखिए, आप लोग के सामने आज का पेपर कटिंग है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय सहायक जिसको स्कूल असिस्टेंट एवं परिचारी पद पर नियोजन के लिए मांगी रिक्तियां, ये शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है जो प्रत्येक जिला के शिक्षा पदाधिकारी को जारी किया गया है। इस न्यूज को जानने से पहले देख लीजिए, पटना का न्यूज है, तो इस न्यूज को जानने से पहले जरा हम लोग पिछले एक न्यूज को देखते हैं, तब जाके इस पूरे मैटर को आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए पहले उसको हम लोग देखते हैं। आपके सामने एक पेपर कटिंग है जो आज से 20 दिन पहले का है और यह समस्तीपुर से निकला था प्रभात खबर में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से, ठीक है ना, तो ये भी स्कूल असिस्टेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग जरा पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि चूंकि समस्तीपुर से निकला था तो जिलों के उच्च व उच्चतर मतलब हाई और +2 स्कूल में माध्यमिक विद्यालयों में एक सहायक और एक परिचारी, मतलब एक ग्रुप सी के और एक ग्रुप डी के प्रत्येक स्कूल में भर्ती होने वाले हैं। जिला परिषद और नगर निकाय की नियोजन इकाइयां द्वारा की जाएंगी ये भर्ती। इसको पूरा और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि समस्तीपुर उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अब विद्यालय एक सहायक और एक परिचारी के नियोजन जिला परिषद व नगर निकाय के नियोजन इकाइयों में होगा। इंटरमीडिएट में अधिकतम अंक, इसको ध्यान से पढ़िए, इंटरमीडिएट में अधिकतम अंक के आधार पर विद्यालय सहायक यानी कि स्कूल असिस्टेंट क्या है ना कि अभी जैसा कि आपको पता है कि जैसे कि अब बिहार में जितने भी विद्यालय हैं प्राथमिक से लेके माध्यमिक तक, वहाँ पे आपको परमानेंट टीचर को बहाली नहीं किया जा रहा है, उनको डाइंग कैडर मान के अब सबको नए सिरे से बहाली किया जा रहा है। उसी प्रकार जो पहले के स्कूल में जितने भी पोस्ट थे आपको क्लर्क के थे, चाहे हाई स्कूल में हो या फिर +2 स्कूल में हो, और आपको जो प्यून के पोस्ट थे तो उनको भी अब सीधी मतलब कि पुराने पैटर्न पे बहाली नहीं किया जा रहा है, अब उनको भी सीधी भर्ती के तहत ही बहाल किया जाएगा जो नए पैटर्न पर होगा। तो उसी के संबंध में ये है। तो जो विद्यालय सहायक हैं वो आपको हो जाएंगे क्लर्कियल लेवल के और जो परिचारी हो जाएंगे वो प्यून लेवल के हो जाएंगे। जो वर्किंग है वो करेंगे, जो खत्म हो जाएंगे उसके बाद सारा यही नए पैटर्न से होगा। तो वही बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट में अधिकतम अंक के आधार पर विद्यालय सहायक, ठीक है ना, बन सकेंगे। मैट्रिक में अधिकतम अंक के आधार पर परिचारी होंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ स्पष्ट कर दिया गया है। जो मैट्रिक वाला होगा वो परिचारी के लिए मान्य होंगे और जो इंटर में अधिकतम अंक होंगे वो आपको विद्यालय सहायक में। वर्तमान में लिपिक और आदेशपाल के पद को मरणशील घोषित कर दिया गया। देखिए, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जो क्लर्क है और आदेशपाल है जिसको आप प्यून बोलते थे ग्रुप डी के, उसको मरणशील रैंक कैडर घोषित कर दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि जो वर्तमान में इस कैडर के अंतर्गत कार्यरत हैं वो कार्यरत रहेंगे और उनके खत्म होने के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद उस पद को फिर से सृजित नहीं किया जाएगा पुराने वेतनमान के साथ। तो यानी वर्तमान में इस पद पर कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। लिपिक का पद विद्यालय सहायक और आदेशपाल का पद परिचारी कहा जाएगा। यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। इस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, इस संबंध में शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। विद्यालय सहायक को प्रतिमाह 16,500 रुपया, ठीक है, जो इंटर लेवल के जॉब है उसको 16,500 रुपया दिया जाएगा और परिचारी को 15,200 रुपये दिए जाएंगे। कार्य संतोषजनक होने पर विद्यालय सहायक को प्रतिवर्ष 500 और परिचारी को प्रतिवर्ष 400 रुपये वेतन में बढ़ोतरी भी की जाएगी, यानी कि वार्षिक इंक्रीमेंट भी है आपको, एक को 500 और एक को 400। बहाली के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सामान्य प्रशासन विभाग ने के अनुरूप आरक्षण का जो भी उम्र निर्धारण का जो भी छूट होगा वहाँ यहाँ पर भी लागू होगा। नियोजन के बाद 60 वर्ष की उम्र तक कार्य करेंगे, ठीक है ना। जो आपका कार्य संतोषजनक रहा तो उसके बाद आपको नियोजन के बाद इसको 60 वर्ष तक प्रमाणित कर दिया जाएगा। और क्या है, तो आप परिचारी के लिए, आप जो ग्रुप डी वाले होंगे उसके लिए देखिए आवासीय प्रमाण पत्र बेहद जरूरी होगा। विद्यालय परिचारी पद पर नियोजन के लिए जिला का अस्थायी निवासी होना जरूरी होगा। मतलब क्या, परिचारी यानी कि आप जो प्यून लेवल के ग्रुप डी लेवल के जॉब होंगे उसके लिए आपको उसी जिला से होना बेहद जरूरी होगा जिस जिला में आप अप्लाई करते हैं। यदि समस्तीपुर से हैं, समस्तीपुर के, पटना से, पटना के, गया से, तो उसके लिए आपको उसी जिला का होना बेहद आवश्यक होगा। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट जो होगा आवासीय प्रमाण पत्र उस जिले का होना बेहद जरूरी होगा। नियोजन के दौरान एसडीओ, देखिए, नियोजन के दौरान एसडीओ से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जरूरी होगा, एसडीओ कार्यालय से। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है ना, परिचारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा।
वहीं विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यानी कि परिचारी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अब हो सकता है कि वो जिला स्तर पर भी लिया जा सकता है एनआईसी डिपार्टमेंट, या आपको पूरे जो एक पोर्टल होगा शिक्षा विभाग का उस पर भी लिया जा सकता है, उसके संबंध में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इन पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। किसके लिए? तो सहायक के लिए, जो कि सीधी भर्ती से होंगे। और इसका भर्ती कौन करेगा? तो आपको पता है कि +2 और हाई स्कूल में जो भर्ती होता है वो जिला परिषद और नगर निकाय वही करते हैं। तो वहाँ पर आपको असिस्टेंट के लिए सीधे वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालना होगा। और परिचारी के लिए सामूहिक रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था की जा सकती है, या तो वो जिला लेवल पर सेपरेटली होगा या फिर आपको राज्य लेवल पे होगा, तो उसके बारे में भी क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सीधे आज वाले खबर पे। अपने पिछली खबर को देख लिया, अब आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। पटना का ये न्यूज है, यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आज का न्यूज है कि सरकारी स्कूलों में विद्यालय सहायक व विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 20 सितंबर तक रिक्तियां मांगी है। ठीक है, 20 सितंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फिलहाल अभी जो आचार संहिता है वो लागू नहीं किया गया है बिहार में, और इसके लागू होने की संभावना 20 के बाद ही है, अक्टूबर तक भी जा सकता है। तो यदि 20 तक सारा रिक्ति आ जाता है और शिक्षा विभाग चाहे तो इसकी वैकेंसी आपको चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले भी जारी कर सकती है। तो रिक्तियों के लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2019 रखा गया है, यानी कि आपको 31 दिसंबर 2019 तक ना सिर्फ एज का क्वालिफिकेशन बल्कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पार कर लेना होगा। इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक सह अपर सचिव शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। आधिकारिक पत्र के मुताबिक नियोजन पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में जो एनडीए सरकार है, वर्तमान में नीतीश गवर्नमेंट की सरकार है, वो प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल खोल रही है, और इस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 8400 के आसपास पंचायत है, तो सीट तो बहुत हो सकती है, ठीक है ना। तो या तो जो वर्किंग होंगे वो जब रैंक के रेडर में चले जाएंगे तब, और जो अभी वर्तमान में नए स्कूल खुले हैं वहाँ पे, तो इस लिहाज से सीट निश्चित रूप से 5000 से ऊपर भी जा सकता है। तो हर एक जगह आपको एक परिचारी और एक आपको विद्यालय सहायक की भर्ती होने वाली है, जो हाई स्कूल और +2 स्कूल में। तो उसका जो बहाली किया जाएगा उसका आपको नियोजन जो होगा पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय ही करेंगे, और यही दोनों संस्था आपको वर्तमान में बिहार में शिक्षा का नियोजन भी कर रही है। खैर आगे पढ़ते हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रोजेक्ट कन्या व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षेतर कर्मियों एवं आदेशपाल पर संवर्ग को खत्म कर उसे रिक्त पद पर विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद का सृजन किया जाना है। 1 जुलाई 2006 के बाद सेवा काल में शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी की मृत्यु होने पर विद्यालय सहायक एवं परिचारी के पद पर नियोजन के लिए उनके आश्रित को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकेंगे। तो ये उनके लिए भी है जो मतलब कि जो शिक्षक कर्मी हैं, ठीक है ना, और जो शिक्षेतर कर्मी हैं, दोनों हैं, और उनकी सेवा काल में मृत्यु हो गई, जो जिनका बहाली 2006 के बाद हुआ है, कुल मिला के जो नियोजित हैं और उनकी कहीं मृत्यु हो गई है और उनको अनुकंपा पर नौकरी चाहिए, तो वे लोग भी अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। तो उनको इन्हीं पदों पर होगा यदि उनके पास बीएड या डीएड की डिग्री नहीं है तो कुल मिला के ये बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि इसका वैकेंसी आपको चुनावी अधिसूचना से पहले आ जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये मार्क बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है ना, उच्च मार्क, हाई मार्क्स, थोड़ा सा यहाँ पे जाके मामला फंस सकता है, खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन में विश्वास रखते हैं रिगार्डिंग मार्क्स, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।